Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 24 video, we have already solved a question of exercise 6.5 of NCERT book, which is related to maxima and minima. Now student, in part 25 video, we will solve question number 24 of exercise 6.5 of NCERT book, which is related to maxima and minima. And question is, so that the right circular cone of least curved surface means surface area, and given value has an altitude, here altitude means height, equal to √2 times the radius of base. Let us consider or let the cone whose slant height is L, height is H, radius is R, and this angle is 90 degree. Let slant height of cone is L, radius is R, and altitude, that is height, equal to H unit. Also let V is volume. According to question, volume is given, means volume is constant, is given, and S represents curved surface area of cone. Then यहाँ से हम लिख लेंगे L square equal to H square plus R square. Let this is first, and V equal to 1/3 pi R square H. Let this is second, and S is equal to pi R L. Then S square is equal to pi square R square L square. For our convenience, let S square is equal to A. This implies that A equal to pi square R square into value of L square is H square plus R square from equation number first. This implies that A equal to pi square R square into, we find value of H from equation number second. तो यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, H स्क्वायर है तो H की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 3 into कैपिटल V अपॉन पाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे. यहाँ से हम निकाले हैं, हो जाएगा 3V अपॉन पाई R स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. This implies that capital A equal to pi square R square into 9V square अपॉन, फिर यहाँ लिख लेंगे हम लोग पाई स्क्वायर R raised to the power 4 प्लस R स्क्वायर. फिर इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू किया जाएगा, आगे सॉल्व किया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो A इक्वल टू ये हो जाएगा 9V स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R रेज़ टू द पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर R रेज़ टू द पावर 4, पाई स्क्वायर R रेज़ टू द पावर 4. यहाँ पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा A इक्वल टू इन ब्रैकेट हो जाएगा 9V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R रेज़ टू द पावर 4. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू R, we get dA upon dr. This equal to इसका डिफरेंशिएशन 1 by r square, that means minus 9 to the 18
v स्क्वायर अपॉन r क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर r क्यूब। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगेन differentiating with respect to r we get, यहां से हम लोग फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाएगा d2a अपॉन dr स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहां स्टूडेंट फिर ऊपर ले जाएंगे तो -3 होगा, 18 -18 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट मींस 54। ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब स्टूडेंट हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के लिए कैंडिडेट का पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहां लिखा जाएगा फॉर फाइंडिंग कैंडिडेट्स फॉर, या और ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर फाइंडिंग कैंडिडेट्स ऑफ पॉइंट्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट -18 v स्क्वायर अपॉन r क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, दिस इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से लिख लेंगे 18 v स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करिए और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा r क्यूब, दिस इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, दिस इंप्लाइज दैट 18 v स्क्वायर, दिस इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r रेज़ टू द पावर 6। इसकी कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, इसलिए इसको इरेज हम कर दे रहे हैं। और फिर यहां से हम लिख रहे हैं 18 अब v स्क्वायर की वैल्यू मींस v की वैल्यू। स्टूडेंट अब यहां ध्यान देंगे v की वैल्यू देखिए लिखा गया है, v की वैल्यू है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यहां पर v की वैल्यू है, हम इसी को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहां से हम लोग इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। v की वैल्यू हो जाएगा यहां पर है 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस इज इक्वल टू, अब ये भी ध्यान दीजिए स्टूडेंट 18 v स्क्वायर है, इस पूरे का यहां होल स्क्वायर हम लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इनटू r रेज़ टू द पावर 6। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 18 इनटू 1/9 इनटू पाई स्क्वायर r रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r रेज़ टू द पावर 6। 9 से 2 टाइम्स मींस 2 पाई स्क्वायर r रेज़ टू द पावर 4 इनटू h स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r रेज़ टू द पावर 6। अब स्टूडेंट पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स मींस r रेज़ टू द पावर 4 इनटू h स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2 r रेज़ टू द पावर 6। अब स्टूडेंट r रेज़ टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में तो यहां से मिलेगा h स्क्वायर इक्वल टू 2 r स्क्वायर, यहां से वैल्यू मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट h की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे मींस h मींस एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 इनटू r, देन d2a अपॉन dr स्क्वायर एट h इक्वल टू √2 इनटू r। यहां स्टूडेंट खुद ही क्लियर है कि d2a अपॉन dr स्क्वायर में ये फर्स्ट जो टर्म है पॉजिटिव है, सेकंड टर्म भी पॉजिटिव है, तो h इक्वल टू √2r, या ऐसे भी कह सकते हैं r इक्वल टू h अपॉन √2 पर भी यह वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहां लिख देंगे पॉजिटिव। ऑब्वियस है, यहां से क्लियर है। देखिए 54 पॉजिटिव है, v स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, r रेज़ टू द पावर 4 भी पॉजिटिव प्लस है मींस पॉजिटिव, डबल भी पॉजिटिव, पाई स्क्वायर भी पॉजिटिव और r स्क्वायर भी पॉजिटिव। अगर हम इस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे तो आराम से ये वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको बताया है जब ये पॉजिटिव होगा तो कौन सा कंडीशन होगा, मिनिमा का कंडीशन होगा मींस
यहां लिख सकते हैं हम लोग, दिस इंप्लाइज दैट एट h equal to root 2 into r curved surface area of cone is minimum. अब यहां से इसको हमें वेरीफाई भी करना है, यहां से हम लिख देंगे 10 फ्रॉम एबव when volume of cone is given, then curved surface area is minimum when h is equal to root 2 into r. This implies that altitude is equal to root 2 multiplied by base radius of right circular cone or simply cone. Hence it is verified. Now dear students, some question is given in Google Classroom app. Thanks.